और उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव मुलाकात करने जा रहे हैं। शिवपाल यादव से उनके घर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हमने कई खबरें देखी जहां पर अनबन की खबरें थी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, जिसके बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं और वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी खुद की एक पार्टी खड़ी करते हैं। लेकिन अब कुछ समय पहले से दोनों के बीच जो रिश्ते हैं उनमें जो बर्फ जमी हुई थी वो गलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अब बड़ी खबर लखनऊ से जो सामने आ रही है वो यही है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच अभी भी मुलाकात जारी है। इस वक्त अखिलेश यादव खुद शिवपाल यादव के घर में पहुंचे हुए हैं। शिवपाल यादव चाचा हैं अखिलेश यादव के, और इससे पहले हमने देखा था दोनों के बीच में अनबन थी, रिश्तों में खटास जरूर थी, लेकिन अब ये खटास कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं 2022 से पहले। अब क्या रणनीति आखिर बन रही है दोनों के बीच में, ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है शिवपाल यादव से और खुद वो चलकर उनके घर तक पहुंचे हुए हैं, उनसे मिलने वहां पर पहुंचे हुए हैं। शिवपाल यादव के घर वो पहुंचे हुए हैं। यानी यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो रिश्तों पर बर्फ जमी थी वो पिघलती हुई यहां पर नजर आ रही है। लखनऊ में दोनों की मुलाकात इस वक्त भी जारी है और इस वक्त अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के घर पर ही हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। और 2022 में लोग विधानसभा का चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस दी है। समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनौती दे रही है अन्य पार्टियों को, और ऐसे में दोनों का मिलना क्या खास रंग लेकर आता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के घर में मौजूद हैं। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मुलाकात हो रही है इस वक्त शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की, क्या जानकारी इसको लेकर और है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात कर रहे हैं और अखिलेश यादव खुद अपने चाचा शिवपाल यादव के घर गए हुए हैं जहां पर उनकी मुलाकात चल रही है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीते समय भी जिस तरीके से बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस में और खुलकर कई बार वो कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सभी उनके साथ आए, एक मंच पर आए, ताकि बीजेपी का वो जो चंद महीने में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मुकाबला कर पाए और सही तरीके से मुकाबला कर पाए। ठीक उसी की तरह उन्होंने कई बार ये भी कहा कि शिवपाल यादव से उनकी कई बार इस बारे में बातचीत हुई है, जो उनके गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर बातचीत हुई है। उनके वो अपने चाचा शिवपाल यादव को पूरा सम्मान देंगे अपने पार्टी में, और वो कई बार वो इशारा कर चुके थे कि शिवपाल यादव की पार्टी जो है उनकी पार्टी में समाजवादी पार्टी में मर्ज करेगी। तो फिलहाल मर्ज करेगी या नहीं करेगी, सीटों को लेकर बातचीत हो रही थी, क्योंकि शिवपाल यादव पहले भी वो कह रहे थे कि जो उनके समर्थक हैं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में उनको टिकट देना चाहिए। तो टिकट सीटों को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही थी। फिलहाल आज जो है अखिलेश यादव खुद शिवपाल यादव के घर गए हैं, वहां उनसे बातचीत हो रही है। देखना होगा कि बातचीत के बाद क्या नतीजे निकलते हैं। जी अमित, और इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि पूरा सम्मान दिया जाएगा शिवपाल यादव और उनके सहयोगियों को, और अब क्या कुछ होता है, क्या रंग लेकर ये मुलाकात लेकर सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अमित, इस बीच देखिए 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन क्या गठबंधन होगा दोनों के बीच, इसको लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। देखिए, शिवपाल यादव भी कह चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जाने को तैयार है। वो और जिस दिन मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था, हालांकि जन्मदिन के दिन एक मंच पे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव नहीं थे। अखिलेश यादव जहां मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन लखनऊ में मना रहे थे, तो वहीं शिवपाल यादव सैफई में थे। वो लखनऊ में नहीं थे, लेकिन सैफई से उन्होंने मैसेज दिया था कि वो समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन उनके समर्थकों को टिकट देना होगा जो चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव है। हालांकि टिकट की बात पर अखिलेश यादव हमेशा उस तरीके से कह रहे थे कि अखिलेश यादव का कहना था कि जितने लोग जीतने वाले होंगे उन्हीं टिकट दिया जाएगा, उन्हीं उस इलाके से कहा जाएगा कि वो चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने टिकट को लेकर कभी खुल के नहीं कहा कि शिवपाल यादव के कितने समर्थकों को वो टिकट देंगे। तो बहरहाल अब देखना होगा, जो आज मुलाकात हो रही है अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच में। यानी कि सारे पत्ते अभी नहीं खोले हैं अखिलेश यादव ने, लेकिन ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और
और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता के विवादास्पद बयान से। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं और इसके लिए ओवैसी और उनकी पार्टी के तमाम नेता खुलेआम मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के एक नेता ने ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने का एक प्लान पेश किया, जिस पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। यूपी के अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। गुफरान ने कहा कि अगर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। गुफरान के इस विवादास्पद बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बयान पर सियासत गरमाने के बाद एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर की सफाई भी सामने आई है। हालांकि सफाई देने के दौरान भी वो अपने बयान पर कायम नजर आए, जिसके बाद बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने उनके बयान के बहाने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले लिया। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अपनी राय रख रहा था, बता रहा था कि भाई देखिए, देश के लिए कुर्बानी मुसलमानों ने और हमारे उलेमाओं ने बहुत दी हैं, और कोई सी भी आज़ादी के बाद जंग रही हो उसके लिए भी कुर्बानी बहुत दी है। तो हमें कहीं से हर जगह नेगलेक्ट किया जाता है। जितनी हमारी हिस्सेदारी कुर्बानी में रही है तो उतनी भागीदारी हमारी पैदावार में नहीं रही है। तो वो चीज़ चली हुई थी कि भाई हर आदमी चाहता, मेरा पर्सनल व्यू थे कि भाई मेरे सदर ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बने। और बीजेपी ने गुफरान नूर के इस बयान के बहाने एआईएमआईएम को निशाने पर लिया और कहा कि अब अल्पसंख्यक समुदाय भी उनकी बातों में आने वाला नहीं है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग लगातार तुष्टीकरण के लिए, मजहबी ध्रुवीकरण के लिए लगातार बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। वो कितनी भी कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मजहबी आधार पर बांटा जा सके, ऐसा हो नहीं पाएगा। और इस तरह की जो कट्टरपंथी बयानबाजी है, इसको अब जनता भी बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। अगर इस प्रकार से ज्यादा बच्चे पैदा करके और वो वोटर्स की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जनता इसको खारिज करने की बात करती है। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुस्लिम समुदाय की आबादी पर दिए बयान के लिए एआईएमआईएम पर बड़ा हमला बोला। प्रतिनिधि से ये देश चलता है भाई, जिसका बहुलता ज्यादा रहेगा, बहुमत ज्यादा रहेगा, वही सरकार बनेगा, वही कुर्सी पे बैठेगा। जिस दिन वो कुर्सी पे बैठेगा अपने हिसाब से चलाएगा। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो कानून बनने के बावजूद भी हम लोग बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करेंगे, तभी तो ओवैसी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे, तभी तो ओवैसी प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ पाएंगे, तभी तो हिंदुस्तान पे हम कब्जा कर पाएंगे। तो इनकी मनोदशा, इनकी मानसिकता विक्षिप्त हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता प्रणव झा ने एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर के बयान के बहाने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया और कहा कि ओवैसी जैसे सब लोगों को बांटना चाहते हैं, इसलिए उनकी पार्टी की ओर से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। एआईएमआईएम के यूपी के एक जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तभी तो ओवैसी पीएम बन पाएंगे। हम और आप अच्छे से जानते हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग, कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा बयान देके तो वो भाजपा का काम कर रहे हैं। ये जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओवैसी जी जहां जहां भाजपा को उनकी मदद की जरूरत होती है, ओवैसी जी चले जाते हैं और उनके लोग जो इस तरह का बयान दे करके मुद्दों से गुमराह करते हैं। असलियत ये है कि जो इस देश की का जो जनसंख्या का दर है वो रिप्लेसमेंट रेट पर पहुंच गया है। मतलब अब जो है जनसंख्या बढ़नी बंद हो जाएगी, जिस दर से बढ़ रही है उसी दर से चलती रहेगी। तो इस तरह की बात जो है बेबुनियाद बातें हैं और ये मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना वसीम अहमद ने एआईएमआईएम नेता गुफरान नूर के बयान को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि मुसलमान इनको समझ चुके हैं और हमारे लोग किसके साथ हैं ये आने वाला समय बता देगा। जो आबादी की बात है कि हमारी आबादी बढ़ेगी तभी हम राज करेंगे, तभी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनको जो है इलेक्शन का पीरियड आ गया है। इलेक्शन का समय आते ही और सब लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
और समाजवादी पार्टी ने गुफरान नूर के इस बयान को वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया कि समाजवादी पार्टी लगातार सवाल कर रही है कि रोजगार का क्या हुआ, किसानों की आय दुगनी का क्या हुआ, महंगाई पे क्या किया, कोरोना काल में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है, स्वास्थ्य की क्या हुआ, शिक्षा का क्या हुआ। और वहीं कुछ दल वो मंदिर मस्जिद और अधिक बच्चे पैदा करने जैसी बातें करके वोटों का ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश को बदहाली के रास्ते ले जाना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान को भटकने नहीं देगी। कांग्रेस और टीएमसी के बीच खुद को असली विपक्षी दल साबित करने की लगातार अब लड़ाई तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां खुद को असली विपक्ष बता रही हैं। टीएमसी ने कांग्रेस को असली विपक्ष मानने से इनकार कर दिया है। कहा कि टीएमसी ही असली विपक्ष है क्योंकि देश में जब भी कुछ बड़ा होता है राहुल गांधी इटली चले जाते हैं। टीएमसी ही बीजेपी को रोक सकती है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने अब ममता बनर्जी पर सीधे सीधे निशाना साधना शुरू कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता दीदी अपने भतीजे को बचाने के लिए दलाली कर रही हैं। मोदी के खिलाफ उनकी आवाज बंद हो गई है और नसीहत देते हुए कहा कि दीदी आप पीछे हटिए, विपक्ष को एक होने दीजिए। तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच अब आर पार की जंग शुरू हो गई है और दोनों ही खुद को बड़ी विपक्षी दल साबित करने में जुटी हुई हैं, जहां पर दोनों ही पार्टियां खुद को असली विपक्ष बता रही हैं। टीएमसी का यह कहना है कि कांग्रेस को असली विपक्ष मानने से उसने साफ इनकार कर दिया है और टीएमसी ही असली विपक्ष है। टीएमसी का यह कहना है क्योंकि देश में जब भी कुछ बड़ा होता है, टीएमसी का यह कहना है कि राहुल गांधी इटली चले जाते हैं। और टीएमसी सांसद डोला सेन का कहना है कि जनता ने विपक्ष तय किया है और कांग्रेस को जवाब दे दिया है। इसके बारे में हम उतना कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि अधीर रंजन जी को बंगाल की जनता ने 2% वोट डाला। पूरा कांग्रेस को बंगाल की जनता ने 2% वोट पर ला दिया 2021 इलेक्शन पे, तो और ममता जी को 50%। तो अधीर रंजन जी ममता जी के लिए क्या बोले ना बोले उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल को एटलीस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। इसका जवाब तो पीपल ने दे दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन ने मोर्चा संभाल लिया है। अधीर ने कहा कि मामला ममता अपने भतीजे को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को खुश करना चाहती हैं, इसलिए उनके खिलाफ उनकी आवाज बंद हो गई है। असली विपक्ष कांग्रेस ही है। ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। अपने भतीजों को बचाना उनके लिए फर्ज है। उनकी फर्ज ये बनते हैं कि अपने भतीजों को बचाना, और बचा सकते हैं मोदी, तो मोदी जी को खुश करो। अगर मोदी जी खुश तो ममता बनर्जी की सत्ता में मजबूती से रहना वो भी तय हो जाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई पर चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2024 अभी बहुत दूर है, देखते हैं तब तक क्या स्थितियां बनेंगी। वो जाने जी, वो तो 24 आने तो दो। वैसे देखिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी भूमिका में रहेगी या ममता जी की टीएमसी रहेगी, उनकी लड़ाई आपस में चल रही है, उस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं जी। बाकी 2024 आते आते क्या परिस्थितियां बनेंगी, अपन फिर बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। और पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गुरदासपुर में सभा करने पहुंचे थे, लेकिन सभा में कुर्सियां खाली पड़ी थी, लोग नदारद थे, लिहाजा मुख्यमंत्री को तुरंत उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। पूरे पंडाल में कुर्सियां ही कुर्सियां थी, लेकिन बैठने वाला कोई नहीं था। सीएम चन्नी के पहुंचते ही मंच से जोरदार स्वागत की बात कही गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने मंच पर बैठे बिना ही लोगों को क्रिसमस की बधाई दी और जरूरी बैठक की बात करके वो चले गए। गुरदासपुर में क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम किया गया था, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सभा में किस तरीके से कुर्सियां खाली हैं, लोग नदारत हैं, कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा और बिन बैठे ही चन्नी वहां से लौट आए। 1.5 घंटा बाद होना है क्योंकि पहले ही प्रबंधकों ने 2:30 बजे का टाइम दिता हुआ है, पर मैनू अगे जाना पै रहा है क्योंकि कोई जरूरी मीटिंग आ गई है। इस करके प्रोग्राम के विच मैं 2 मंत्री साहबान